अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा जांच कर ली। सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से हाँ बेटा फोन लगा लो, है ना, वो फोन चलने दो इस पे, अवस्था में नहीं इसी पे चलने दो बेटा। आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विकारी परिणामों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय को भी प्रवेश नहीं है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोराग्य भाव कर्म शरीरादिक नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 746वें नंबर का बोल है। बहुत ही सुंदर बोल है। पेज नंबर 172 पर ये आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यह तो बहिर्मुख लक्ष्य को अंतर्मुख करने की बात है। लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाऊ, तोड़ सकल जग दंड फंड निज आत्म ध्याऊ। यह अंतर्मुख होकर आत्मा को ध्याने की एक ही बात है। कल हमें अरिहंत परमात्मा का उपदेश में यह बताया गया था कि अंतर्मुख होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करो। यही वास्तव में चारों अनुयोगों का सार है। आप जो भी धर्म के नाम पर करते रहो, उसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपनी वर्तमान पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख नहीं होगी, तब तक हमारी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और जहाँ अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, वहाँ पर केवल ज्ञान रूपी आदि पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती हैं। उन सब की प्राप्ति, निर्मल पर्यायों की प्राप्ति, एक वजो अपना तीनों काल एक रूप रहने वाला जो शुद्धात्मा है, जो निर्मलानंद है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान और श्रद्धान जब तक जीव को नहीं होता है, तब तक उसकी पर्याय में होने वाली दुख और उनके फल में मिलने वाला ये 4 गति 84 लाख योनियों का जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। इसीलिए अनंत परमात्मा के उपदेश में बस एक बात आई है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। तो कहते हैं यह तो बहिर्मुख लक्ष्य को अंतर्मुख करने की बात है। क्या अनादि काल से हमारी आत्मा में जो पर्याय में जो दुख की उत्पत्ति होती है वह बहिर्मुखता है। परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना और परद्रव्य का लक्ष्य करके ही वास्तव में प्रवृत्ति करना, वही वास्तव में हमारी आत्मा में होने वाली दुख की पर्याय का कारण है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब अपनी वर्तमान पर्याय को अंतर्मुख करो, अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करो, तो आपको क्या होगा, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया वैसा? ऐसी बात है। तो कहते हैं तो बहिर्मुख लक्ष्य को अंतर्मुख करने की बात है। क्या अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय क्या कर रही है भाई साहब, आप बताइए। कब से हो आप और हम? अनादि से। कोई इतने तो नहीं कि ये मनुष्य पर्याय में आ गए।
और हम आप इतने ही हैं। इससे पहले कहीं थे कि नहीं थे? क्या शरीर के नष्ट हो जाने पर मेरा मैं नष्ट हो जाता हूँ क्या? आपके अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ हो है क्या? है? एक ही धंधा हमने अनादिकाल से किया है कि पर द्रव्य मेरा है, शरीर मेरा है, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हमारे संपर्क में आते हैं उनमें अपनापन स्थापित करके हम अपनी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न करते चले आ रहे हैं। समझ में आया? ये अनादिकाल की जो है कुटेव है ये। तो कहते हैं कि भाई साहब बैर मुक्ता अब छोड़ दो, और यहाँ आप नहीं छोड़ोगे तो समझ लेना चाहिए जिंदगी में आप कहीं छोड़ भी नहीं सकते हो। जो हमें अनंत परमात्मा मिले हैं और हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा अगर यहाँ आपने नहीं छोड़ पाए बैरमुक्ता तो आप कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी जगह जाकर ये बैरमुक्ता का भाई साहब त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य जगह वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी बात है। तो कहते हैं यह तो गैर मुख लक्ष्य को अंतर्मुख करने की बात है। चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। और वह वीतरागता कैसे आती है पर्याय में? वीतरागता यानी आनंद की पर्याय, जिसमें राग यानी दुख है, राग का अभाव, बीत गया है राग, उसको कहते वीतरागता। राग देश के परिणाम वह सब दुख रूप हैं और उनसे रहित मेरा भगवान आत्मा तीनों काल आनंद स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं संपूर्ण रूप से वैर मुक्ता को छोड़ दीजिए। अंदर में जो वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु सबके पास में है। सब आत्माएं सुख शांति के भंडार वाली हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ गया? चाहे निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, लेकिन उनको अपने आत्मा की खबर ना होने से वे पर्याय में दुखी हो रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं अब तो छोड़ो। हैं? तो कहते हैं वह तो बहिर्मुख लक्ष्य को अंतर्मुख करने की बात है। अब यहाँ पर एक जो है रेफरेंस उन्होंने दिया 6 डाला ग्रंथ का, पंडित जो है दौलत राम जी साहब ने जो 6 डाला लिखी है उसका यहाँ रेफरेंस दिया है। लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जग दंड बंद निज आत्म ध्याओ। पूरा छंद बोलेंगे भाई साहब आप? पुण्य पाप फल माय हरक बिल को, पुण्य पाप फल माय हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई। हमारी पर्याय 24 घंटा पुण्य पाप के फलों में ही उलझी हुई है। समझ में आ गया भाई साहब? पुण्य पाप का फल क्या है? जो हमारी आत्मा में पूर्व में जो स्वभाव किए थे उनमें पुण्य का बंध हुआ था, पुण्य कर्म का बंध हुआ था। अब उनके फल बाद में शरीर की अनुकूलता मिलना है, अनुकूल संयोग मिलना, रुपया पैसे की प्राप्ति होना, ये पूर्व में जो आपने कसाई की मंदता अपनी परिणामों में हुई थी उससे पुण्य का बंध हुआ था।
हैं, और ये रुपया पैसा गाड़ी वाड़ी लाड़ी जितनी भी अनुकूल शरीर का संयोग शरीर निरोगी मिलना, ये भाई साहब आपके पुण्य के उदय में मिलने वाला वस्तु है। और इसमें हम करते हैं हर्ष। क्या करते हैं कि मैंने रुपए पैसे कमाए, क्या किया, मैं पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, हैं, उसमें हर्ष करते हो, हैं, समझ में आया? तो कहते हैं वह आत्मा के लिए अनंत संसार का कारण है। समझिए आप नॉर्मल रहिए नहीं, आप तो जानने देखने वाले हो। कितना अहंकार चलता है कि भाई साहब पैसा कमाने वाला मैं हूँ, मैंने अपनी बुद्धि से इतना सहयोग इकट्ठा किया है। क्या अहंकार चलता है? क्या लगता है कैसा हमें प्रतिभास होता है? जो भी कुछ अनुकूलता भाई साहब हमने जुटाई वो अपने पुरुषार्थ से कमाई। काय का पुरुषार्थ किया है तुमने? हैं? रात दिन मैंने मेहनत करके इतने पैसे कमाए हैं। समझ में आया? अरे भाई तुम्हारे पैसे कमाने का भाव वह पाप का परिणाम है। और भाई साहब जो आपको अनुकूल संयोग मिले हैं वो आपके पूर्व के पुण्य के उदय में मिलने वाली चीजें हैं। ये बात हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम आत्मा को जानते हैं, ना हमारे आत्मा के साथ बंधे हुए आदि कर्मों के संबंध में ज्ञान है, और ना हम उनके हृदयों को पहचानते हैं। इसीलिए हमें उनमें कर्तव्य एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य भोक्तत्व बुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ज्ञानी पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्रियों के प्रति मध्यस्थता का भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? उनमें हर्ष नहीं करते हैं। समझे ना? वे जानते हैं कि ये बाहरी वस्तु ये मेरी वस्तु नहीं है, मेरी चैतन्य वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है उसको देख देख कर हर्षित होते हैं। अज्ञानी जी बाहरी सहयोगों को, अनुकूल सहयोगों को देखकर हर्षित होता है। ज्ञानी उनके प्रति मध्यस्थ का भाव रखते हैं, क्योंकि जानते हैं पर वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो मेरे चेतनेश्वर भगवान आत्मा से है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सुमर सुमर अब हसत है, अब नहीं भूलेंगे। ज्ञानी को हर्ष तो अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को देखने से हर्षित होता है। समझ में आ गई भाई साहब? ये भारी पुण्य पाप के पुण्य के ये ढेर जो है ना भाई साहब, आज आप अरे कितना समय लगता है बताइए आप भाई साहब, हैं? इसको पलटने में जो भी कुछ अनुकूलताएं दिख रही हैं उनको पलटने में भाई साहब कितना समय लगता है? आपने देखा होगा भुज में जो है वो आया था, भूकंप आया था ना गुजरात में, करोड़पति रोडपति हो गया। क्या कल्पना कर रहा था? समझ नहीं आया? इसीलिए ज्ञानी जी अनुकूल संयोग मिलने पर, शरीर अनुकूल हो तो भाई साहब उससे अपनी और आत्मा की साधना बढ़ाता है। जितनी जल्दी हो सके भाई साहब अपना काम करके यहाँ से निकल चलो। जानता है ये कर्म की चीज है, ये कोई मेरी चीज नहीं है। बाहर में जितने भी अनुकूल संयोग हमारे मिलते हैं वो हमारे पूर्व में जो हमने अपने शांति का घात किया था, शुभ भाव हमारे पर्याय में हुआ था, उससे हमारे जो पुण्य के परमाणु बने थे उनके निमित्त में, उनके फल में ये बारी अनुकूल संयोग मिलती हैं। इसीलिए वह उनसे उदासीन रहता है। चक्रवर्ती का उदाहरण भी आता है ना भाई साहब, कितना वैभव उसके पुण्य के कारण मिलता है, लेकिन एक परमाणु मात्र को भी वह अपना मानता नहीं है, हर्षित होता है। समझ गए आप? तभी तो आता है उसमें चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसरी के लो ये काक भी क्या कहते हैं भाई? सम्यक दृष्टि लोग चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसरी के भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग।
समझ लिया, कहा कि मनुष्य की बीट नहीं कही है, कौआ की समझ गए नहीं आप? जो कोई ट्रेन गति की गाय भैंसों की बीट नहीं कही है। हाँ, वो तो काम आ जाते हैं। क्या वो तो काम में ले लेते हैं लोग, खाते समझ गए नहीं आप? मनुष्यों की बीट भी सुअर खाते हैं, हैं। समझ में आया? लेकिन कौवे की बीट कोई काम की नहीं होती है। इस प्रकार से कह समय चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सलीके भोग काक बीट समगिनत है, सम्यक हर्षित नहीं होती। बाहर में मिलने वाली जो भी अनुकूल संयोग हैं उनमें उनका मन कभी भी हर्षित नहीं होता है। वो जानते हैं भाई साहब ये क्षण भंगुर तत्व है, ये कभी मेरा था नहीं, कभी हो सकता नहीं है। मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस उसको देख के हर्षित रहता है। जिस दिन का ऐसा जिस समय अपनी आत्मा से उसको जो है भाई साहब अगर हट जाता है पर्याय, तो कहता अरे आज मेरे को कितना तकलीफ होती है, समझ गए ना भाई साहब, गजब है। ये कहते वो आज मैंने अपना काम नहीं किया, समझ गए ना, काम में विषय भोगों की तरफ चला गया भाई, अंदर में खेद खिन्नता करता हुआ परिणामों को वहां से भाई साहब विदा करता हुआ अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के पास पहुंच जाता है। ऐसा कोई स्वरूप है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पुण्य के उदय में मिलने वाले अनुकूल सहयोगों के प्रति हर्षित नहीं होते हैं। अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अनादि काल से नहीं मिला था, अब भाई साहब उसको देख देख कर भाई साहब हर्षित होता है। जैसे कोई व्यक्ति हो कई वर्षों के बाद उसका कोई मित्र मिलता हो या उसका पिता मिलता हो, सगा भाई मिलता हो, पिता मिलते हो, वर्षों से बिछड़ने के बाद उसका मन कैसा होता है, अब वह छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे ज्ञानी जीवों ने जिन्हें अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनादि काल से दृष्टि में ओझल हो गया था, उसे देखकर हर्षित होते हैं। समझ आप? तो कहते पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई। पुण्य पाप के फलों में जो हर्षित होते हैं, जो दुखी होते हैं, वे सब अज्ञानी जीव हैं। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के फलों में मिलने वाली अनुकूल सामग्रियों में कभी भी हर्षित होते नहीं है, और पाप के उदय में होने वाले जो प्रतिकूल संयोग मिला करते हैं, शरीर बीमार मिला भाई साहब, शरीर बीमार काहे से होता है भाई साहब बताइए आप? शरीर में प्रतिकूलता है, अच्छा कर्म है भाई साहब, कैसे है? अच्छा जो पूर्व में हमने जो पाप परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पर की निंदा के परिणामों से जो हमने अपनी आत्मा में भाई साहब ऐसे संकलेश रूप परिणाम किए थे, तब उस समय हमारी आत्मा की पर्याय में अशुभ भाव के निमित्त से पाप कर्म बने थे, आज उनके उदय आए हैं। ये जितना भी प्रतिकूल संयोग हमें देखने को मिलता है, वह हमारे ही पाप के परिणाम से बांधे हुए कर्मों का है, उनका फल आया है। अब ज्ञानी जीव शांति से उसका कैसम जानता है। वो क्या भाई साहब? ज्ञाता दृष्टा है, मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। वे हमारे ज्ञान के गेय हैं, वे कोई अच्छी और बुरे मानने लायक नहीं है। समझने आप? शरीर में रोग हो गया, मालूम है उसे भाई साहब, ये हमारा ही पाप के परिणामों से बांधा हुआ आज ये फल हमें प्राप्त हो रहा है, और सावधान हो जाता है ज्ञानी। क्या हो जाता है? और अज्ञानी जीव क्या करता है? वही उलझ जाता है। अज्ञानी जीव क्या करता है? अरे पुण्य पाप के उदय तो ज्ञानियों को भी आते हैं, अज्ञानियों को भी आते हैं। कौन किस रूप में लेता है, बात समझने की ये है। अभी अज्ञानी जीव तो है ही अज्ञानी संसारी, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी अभी भाई साहब उसके सारे साथ में शरीर भी लगा हुआ है? और बाद में उसको जो है संयोग भी है,
अब वह किस प्रकार से लेता है, प्रश्न ये है। क्या भाई साहब, पुण्य पाप की वजह से सभी को आते हैं। समझ में आया भाई साहब? सिद्ध परमात्मा को नहीं आते हैं। क्या सिद्ध परमात्मा को नहीं आते हैं? तो यहाँ कहते हैं कि पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई। पाप का उदय आता है, ज्ञानी जी रोने लग जाता है। अरे अब मेरा क्या होगा, मेरा तो शरीर में बीमारी आ गई है। ज्ञानी जीवों की शरीर में भी बीमारी आती है। देखो सनत कुमार मुन्ना थे, 700 वर्ष तक उनके शरीर में कूड़ रहा, तो अंश मात्र भी दुख की पर्याय उनकी पर्याय में नहीं थी। शरीर की जानते हैं, समझ गए आप? ये तो भाई साहब कर्म की उदय की चाल है, और पलटा मारेगी तो ये भाई साहब कंचन जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सही बात है। इसमें क्या हर्ष करना और क्या दुखी होना है? बाद में संयोग बढ़ गया, अरे बढ़ गया तो भाई साहब वो अपने कारण से आया है और अपने कारण से जाएगा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, ऐसा सम्य दृष्टि जीव की अंदर में मान्यता हुआ करती है। बाद में प्रतिकूल संयोग आए, लोग उसे गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो भी उनके प्रति भी वह मध्यस्थता का भाव रखता है। समझ गया भाई साहब? ऐसी कोई अंदर में कला ज्ञानी जीव की पर्याय में व्यक्त हुई है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ गया? जब खेद होता है उसे दुख होता है। अज्ञानी पाप के उदय में खेद करता रहता है कि भाई साहब इतनी मेहनत हम करते हैं, फिर हमारा जो है पैसा आता क्यों नहीं है? क्या अब उसे ये तो मालूम नहीं है कि पैसे का आना, संयोगों का अनुकूल संयोग का मिलना वह तो पुण्य के अधीन है। क्या और प्रतिकूल संयोगों का मिलना वो भाई साहब हमारे ही पाप की वजह से हमें संयोग मिलते हैं। तो अभी आप प्रतिकूल संयोग नहीं चाहिए तो क्या करना है? अरिहंत परमात्मा की भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, जो आपको अनुकूल संयोग पुण्य के लिए सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। समझे? सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। भले ही हमारे पास में भाई साहब रुपया पैसा नहीं है, तो वो कोई आपका जो है कैसे में पाप का उदय नहीं है। अरे पाप का उदय तो कहलाता है जहाँ ज्ञानियों का समागम जिन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। बोला भैया काम मत करो, 10-15 मिनट थोड़ा शांति से भाई सुनने का प्रथम रहे। स्वाध्याय में म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, जिन्हें कुछ काम करना होता है उन्हें अपना मोबाइल म्यूट कर लेना चाहिए। उससे यहाँ भी आवाज़ आती है, आपका स्पीकर खुला रहता है, और साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी सुनने में बराबर बाधा आती है, अंतराय पड़ता है उसमें। यहाँ यही तो बात चल रही है ना कि भाई साहब आपके परिणामों में क्या चल रहा है। ये तो पूर्व के परिणामों के माध्यम से बाद में जो फल मिलते हैं आप वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं मिलते हैं। वर्तमान का पुरुषार्थ जो आपका अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में है तो आपको वो आगे मिलेंगे, भविष्य में मिलेगा, भविष्य में मिलेंगे। और पूर्व में जो हमें अनुकूल संयोग या पूर्व जो वर्तमान में मिले हैं, समझ गए? किसका फोन बंद कर दो, ये लो काट दो उस फोन के साथ। क्या कह रहे भैया? समझ गए यार? फोन काट दो उसको। किसकी आवाज़ है? संतोष आंटी बंद कर दो उनको भाई, बंद कर दो, मत पूछा करो। बहुत ही सुंदर जैन दर्शन है। देखिएगा आप वस्तु स्वरूप को समझिए आप, हैं? फिर देखो आपके परिणाम कहाँ जा सकते हैं। ये जो अनलगन प्रवृत्ति हमारे परिणामों में देखी जाती है वह वास्तव में वस्तु स्वरूप को नहीं समझने का कारण है। ये
आज हमारे परिणामों में जो दुख की पर्याय, जो आकुलता रूप परिणाम जो हमारे परिणामों में देखे जा रहे हैं, वह वास्तव में वस्तु स्वरूप को ना समझने का फल है। वो पुष्पा आंटी, आपको जिस समय आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, उस समय आपके परिणाम भी इतने अच्छे हो जाएंगे भाई साहब कि आप जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते हो। द्रव्य तो है ही आनंद स्वरूप वाला, इसीलिए कहते हैं भाई साहब तत्व की बातें सुनो, वस्तु स्वरूप की बातें सुनोगे तो आपके परिणामों में वो सच्चा ज्ञान होगा। तब आपकी पर्याय पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ती हुई भाई साहब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ जाएंगे। द्रव्य और पर्याय के अलावा इस जगत में क्या है? द्रव्य और पर्याय स्वरूप एक वस्तु है ना। तो कहते हैं यह तो बहिर्मुख लक्ष्य को अंतर्मुख करने की बात है। फिर उन्होंने यहाँ पे एक बात देखी, पुण्य पाप फल माही हरक बिल्को मत पाई, यानी बाहर में जो भी हमें अनुकूलता मिलती है वो हमारे पूर्व पुण्य के उदय में आने वाला फल है। न शरीर की अनुकूलता आना है भाई साहब, स्त्री अनुकूल मिलना, पुत्र अनुकूल मिलना, दुकान मकान रुपया पैसा सब अनुकूल मिलना, ये सब जो है ये सब आपके पूर्व में जो आपने कसाई की मंदता की थी, प्रभु की भक्ति पूजा आदि में आपने अपना उपयोग लगाया था, उसके फल में ये सारी अनुकूलताएं मिली हैं। और जिन्हें अनुकूलता चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए भाई साहब? प्रभु की भक्ति करो, पूजा करो भाई साहब, तो आपको भी ऐसा ही मिल जाएगा। दूसरे को देख देख कर द्वेष के परिणाम क्यों करना? समझ में आए? उसको मिली है, इतनी सारी चीजें बाहर में मिली है, दिखाई दे रही हैं, तो आपको भी मिल जाएंगी। कहाँ दिक्कत वाली बात है? उसने पूर्व में उसने जो है स्वभाव का रूप परिणमन उसका आत्मा किया था, तब उसको जो है उस समय उसको जो है पुण्य परमाणु बंधे थे, उसका और उसके फल जो है उसको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब वो भले ही का अच्छा है, कुछ भी कर रहा हो है, अगर वह उसमें रह के विषय भोगों में मस्त हो रहा है तो पाप का बंद कर रहा है और आगे अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाएगा। ये तो जो भी कुछ अनुकूलता मिलती है सब हमारे पूर्व में शुभ भाव भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम है। दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का जो परिणाम जो शुभ भाव हुआ था उसमें अनुकूल संयोग मिलते हैं, शरीर भी अनुकूल मिलता है, शरीर भी सुंदर मिलता है। समझ गया भाई साहब? एक बात तो जी, और जो भी प्रतिकूलताएं हमें दिखाई देती है, हमारे शरीर में रोग हो रहा है भाई साहब, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। तुमने अपने परिणामों में क्या रचना की थी? संकलेश परिणाम, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, उसके निमित्त से जो हमारे आत्मा के साथ में जो पाप रूपी कर्म बंधे अब उनके उदय आ गए हैं। तो शांति से क्या करना भाई साहब? देखो है सीता थी ना, सीता को रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था। क्या किया था? वनवास में छोड़ के आओ। और कैसी अवस्था में? जब वह गर्भवती थी तब। तीर्थ यात्रा के बहाने वो कह दिया कि भाई साहब ने तीर्थ यात्रा करा ला है, समझ गए? और वह जंगल में छोड़ के आ गया उनका जो है कृतांतवक सेनापति। समझ गए? माँ मुझे माफ करना, मैं तो जा रहा हूँ, रामचंद्र जी का आदेश है आपको यहाँ छोड़ने का। माँ मैं तो जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। समझ में आया भैया? सीता कहती हैं एक काम करना, रामचंद्र जी से कह देना, अरे किसी के कहने से तुमने मेरे को छोड़ दिया है, किसी के कहने से धर्म ना छोड़ देना। समझ में आया? लोग अब बात के भय से तुमने सीता को छोड़ा है। किसी धोबी के कहने से तुम कान के कच्चे हो, समझ में आया? तो धर्म को ना छोड़ देना तुम।
और जो उदय आया है वो मेरे पाप का उदय है, उसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। दो बात है, समझ में आई? ऐसा ज्ञानी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है, समझ गए आप? उसे अपने कर्मों का भी ज्ञान यथार्थ वर्तता है, तभी तो वह सम्यक भेद ज्ञान कर पाता है ना, समझ गए आप? तभी तो उसकी पर्याय में निराकुलता रहती है ना, क्योंकि पुण्य के उदय में वह हर्षित नहीं होता है। जो हर्षित नहीं होता है तो पाप के उदय में दुखी कैसे होगा, बताओ? हैं? जो अनुकूलता में धर्म करना जानते हैं वही भाषण प्रतिकूलता में भी धर्म कर सकते हैं, समझ में आई? और प्रतिकूलता आने पर तो हमारी ऐसी लड़खड़ा जाती है भाई साहब, समझ गए आप? शरीर में रोग हो गया, अब क्या करें? तो पहले से तैयारी करो ना प्रभु, समझो मेरा आत्मा अमूर्तिक प्रदेश वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनादि काल से कर्मों का संयोग है, और वे कर्म के संयोग हमारे विभाव रूप परिणति के कारण से होते हैं। इसीलिए ज्ञानी उन विभाव परिणतियों को सबसे पहले नस काट देते। किसकी काटते हैं? आगे दिया गया ऐसी बात तो देखो आप, समय उतना ही है, थोड़ा समझेंगे। कहते हैं पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिल से फिर थाई। अब कहते हैं 746 चल रहा है ना, फिर अब कहते हैं लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, जो उसकी आगे का पद, आगे की लाइन है, समझ गए आप? लाख बात की, लाखों बातों की बात बस एक ही है भाई साहब। कितनी भी आप धर्म की चर्चाएं करें भाई साहब, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुभव करो, उसमें अपनी पर्याय को लगाओ, लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का भाई साहब अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका रसा स्वादन लो। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह कर्म मम नाई नाई ब्रह्म कूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारा रूप है। ये भगवान कहते हैं कि तेरा चेतन सर भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, तू उसका सेवन कर। वह सेवन वैर मुक्ता से नहीं होता है, वह सेवन अंतर मुक्ता से होता है, और अंतर मुक्त पर्याय जब होती है जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जीव को होता है, समझ में आया भाई साहब? और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वार पर आकर होता है, समझ में आएगी भाई साहब? ऐसी कोई बातें हैं। कहते हैं लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म जाओ। जगदंद फंद क्या? अपनी आत्मा में जो होने वाले मोह राग देश के परिणाम है, वे जगदंद फंद है। वे जग यानी संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। कौन? फंदा है, फांसी के फंदा है। जगदंद फंद, ये मोह राग देश के परिणाम से प्रेम ना करो। प्रेम करने योग्य तो अपना चेतन सर भगवान आत्मा है। ये पुण्य पाप के परिणाम और उनके उदय में मिलने वाली सामग्री, वे सब जो है कैसी है? क्षण भंगुर तत्व है। समझ में आ गई भाई साहब? पुण्य पाप के परिणाम भी क्षण भंगुर तत्व है, और उनके उदय में उनके फल में आने वाले वे भी क्षण भंगुर तत्व है। अगर कोई जगत में स्थिर वस्तु है, ये तीनों काल रहने वाली वस्तु है, तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? क्या क्षण भंगुर तत्व पे रीझते हो भाई साहब? अंदर में है ना शाश्वत प्रभु भगवान आत्मा, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं। वो वस्तु है ना, वो आपको छोड़ के कहीं जाती है क्या? उसको पहचानो। अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है।
पुण्य पाप के परिणाम से तो भाई साहब बदलती ही रहती है, परिणाम भी बदलते रहती है, उनकी उदय भी बदलती रहती है। क्या उसमें हर्ष करना है? ये तो हमारे पुण्य पाप के परिणाम जगदंड फंड है। क्या ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, और ज्ञानी जीव उनको तोड़ मरोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? समझ नहीं आप? लाख बात क्या कहते हैं? लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, तोरी सकल जगदंड फंड। तोरी तोरी शब्द लिया, तोरी का मतलब तोड़ देते हैं। जो संसार की वेल मोरार देश के परिणाम है, उन्हें ज्ञानी जीव सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं। समझ गए? ऐसी ताकत हमारे आपके वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में पड़ी हुई है, उसका सदुपयोग करना सीखो। तुम्हें मैं ये मोराग देश के परिणाम भाई साहब ज्ञानी पहचान गए हैं। हमारे संसार का अगर कोई कारण है तो हमारी विपरीत परिणाम, समझ गए आप? वे ही हमारे संसार का कारण है, वे ही हमारे दुख का कारण है। समझ गए आप? और ज्ञानी ने उसको पहचान कर भाई साहब उनसे वेद ज्ञान करके अपने चैतन्य की चैतन्य परमात्मा के पास में रहती है पर्याय। समझ गए आप? यही है करने लायक। अरे भाई आप चक्की में गेहूं डालते हो, हैं? उसमें गेहूं के दाने डालते हो, जो दाना इधर उधर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। और जो स्थायी चीज है वहां पर एक्सियल है, उसके पास में जो दाना है पास में पड़ा रहता है, उसका कुछ भी नहीं होता, सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे ही जो पर्याय भाई साहब इधर उधर जाएगी, पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जाती है, तो समझना चाहिए कि भाई साहब संसार आपका निरंतर बढ़ रहा है। संसार तो बढ़ ही रहा है, वर्तमान में आप दुखी भी हो रहे हो। और जो पर्याय भाई साहब अपने क्या है प्रभु परमात्मा के पास में रहती है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा, वह पर्याय पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करती है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी कला अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रकट करो। ये अरिहंत भगवान का उपदेश है, आदेश है, संदेश है। क्या भाई? जो कुछ करना हो करो धर्म के नाम पर, कोई तुम्हें नहीं रोकता है, लेकिन ये काल अगर नहीं हुआ कि अपनी पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से ना हुआ तो कहाँ होगा? तो भाई साहब आप समझ लेना, आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद तो प्राप्त होगा ही नहीं है भाई साहब, और मोक्ष की तो कल्पना छोड़ दीजिएगा। समझ गए आप? इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ अपने हृदय में। भाई साहब हम सुखी होंगे तो जब होंगे जब हमारी पर्याय हमारे क्या है प्रभु परमात्मा की सन्मुख होगी। समझ गया? भले आप कीजिए, कोई मना नहीं है, समझ गए आप? लेकिन उनसे लाभ मत मानिए। लाभ हमारी पर्याय को जब मिलेगा जब पर्याय अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप से अपने आप को अनुभव करेगी। और इसमें जीव का जाता कुछ नहीं है, ये भी ध्यान रखना, कुछ नहीं जाता है। द्रव्य तो तुम्हारे पास में है, तुम खुद द्रव्य स्वरूप हो। अब पर्याय में है भाई साहब इधर उधर घूमती फिरती है, वो इसीलिए घूमती फिरती है कि उसे पता ही नहीं है कि हमारे घर में इतनी संपत्ति पड़ी हुई है, जो ठप्पे खा रही है। तो ये तो पता लगाओ ना भगवान से जाके ये इसमें दिमाग क्यों नहीं लगाते हो आप? जो स्थायी वस्तु है अंदर में विद्यमान है उस पे जाओ ना। है? कहते हैं लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोरी तोरी जग दंड फंद निज आत्म ध्यान। क्या आगे भाई साहब? सारे जगत के दंड फंदों से यही कहा ना पंडित दौलत राम जी साहब ने, निज आत्म ध्याओ। निज आत्म को ध्यान बिना, निज आत्म के ज्ञान बिना, निज आत्म की श्रद्धान बिना किसी भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए लाख बातें क्या करो, हम तो तुम्हें एक ही बात बताते हैं कि तुम अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा में ही अपनी परिणति को मग्न कराओ। इस पे उन्होंने बल दिया है। समझ? ये तो अनंत बार अपन आप पर सुखी है। मुनि वृद्धार अनंत बार
गृह बक उपजायो पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अरे कौन सा ऐसा कार्य रह गया है हमारी आत्मा में जिसके कारण से मेरी पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ज्ञानी कहते कि तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। ये काम रह गया था। समझे ना? ये कार्य करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए भैया। और ये मोह राग देश का जो है, ये मोह राग देश की परिणतियां भैया सच्चा ज्ञान हो जाने पर अपने आप तोड़ते, मतलब वे अपने आप ही भाग जाती है। क्या हो जाता है? तोड़ सकल जग दंडफल। मुझे भगाना नहीं पड़ता है, अंधकार को भगाना पड़ता है क्या आपको? नहीं, प्रकाश करो तो अपने आप भाग जाता। अरे अंधकार को भगाने के लिए क्या व्यवस्था है भाई साहब? प्रकाश स्विच ऑफ करो। भले ही काफी लंबे समय से उस कमरे में अंधकार बना रहा हो, बोलो भाई साहब उसको भगाने के लिए क्या करते हो आप? क्या करते हो? उजाला करते हो ना। बस यही तो कहते हैं ज्ञानी, अपनी पर्याय में भाई साहब अपने चेतन से भगवान आत्मा को स्वीकार कर लो। भाई साहब मोह राग देश के परिणाम तो ऐसे भाग जाएंगे कपूर की तरह। समझ में आया भाई? एक ही उपाय है बस, अपनी आत्मा को पहचानो। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर्मुख होकर आत्मा को ध्याने की एक ही बात है? आप धर्म के नाम पर जो आपका चलता है, उसको ये समझिए कि हमें भाई साहब ये काम करना है। समझ? ज्ञानी के जीवन में भी पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं, पर उन परिणामों को वे अपनी आत्मा से भिन्न जानते हैं। समझ में आया भाई साहब? उन्हें कभी अपनापन स्थापित देते नहीं है, उसमें एकत्र बुद्धि स्थापित करते नहीं है। बस यही वास्तव ज्ञानी और अज्ञानी की बात है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान है। ज्ञानी हमें बारंबार यही समझाती है। कोई भी ग्रंथ से पढ़ लीजिएगा, सब में एक ही बात बताई गई है, और वही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि है। प्रयोजन यानी हमारी आत्मा में वीतराग दशा की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, यही हमारा प्रयोजन है। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है भाई साहब? भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या है आपका? भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या है आपका? बोलो क्या प्रयोजन है? किस प्रयोजन से भगवान को दर्शन करते हो? किस प्रयोजन से भगवान की पूजा करते हो? प्रभु बस मेरी तो बस यही भावना है कि प्रभु मेरी पर्याय में जो गंदगी हो गई है ज्ञानता से, प्रभु अब मैं उस गंदगी को नहीं चाहता हूँ। मैं तो अपनी निराकुलता रूप पर्याय का ग्राहक हूँ। किसका? तो कहते तुम्हारे भगवान आत्मा के पास चले जाओ तो तुम्हारी पर्याय में भाई साहब आनंद 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 की धारा, निराकुलता रूप धारा, शांति का भंडार है अपना भगवान आत्मा। ये तो विश्व की तरफ से हमें आपको जो है भाई साहब एक प्रकार का गिफ्ट मिला है, उसको आप पहचानिए, उसमें अपनापन स्थापित कीजिए और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को भाई साहब मग्न कराने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो अवश्य संसार रूपी बेल को हम काटते हुए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे। जो हमारे अनंत साथियों ने आज श्री भगवान का मोक्ष कल्याणक है, वो हमें क्या याद दिलाता है कि तुम भी इस प्रकार की पर्याय प्रकट करो भाई साहब, जो हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार से यह चर्चा को यहीं पर पूरा करते हैं। समय के अनुसार कल फिर एक नई चर्चा के साथ में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवारी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौ
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा